यूएन में पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर फिर दिया बयान, तो भारत ने किया उसका ऐसा स्क्रू टाइट कि अब नया बवाल शुरू हो चुका है। भारत की इस दहाड़ से उड़ गई पाकिस्तान की नींद। वीटो पावर को लेकर भी चीन का प्लान हुआ बेकार। दोस्तों, अब वो दिन गए जब पूरी दुनिया बोलती थी और भारत सिर्फ सुनता था, लेकिन अब हमारा भारत दहाड़ता है। भारत के सामने भी भारत के खिलाफ बोलने वाले को भारत पसीना छुड़ा देता है। वहीं इस वक्त भारत पूरे के पूरे यूएन को अपने लपेटे में ले रखा है। एक दिन पहले ही यूएनएससी के P5 को भारत ने रगड़ा था। अब खुले मंच पर भारत ने कश्मीर को लेकर कुछ ऐसा किया कि पाकिस्तान का चेहरा देखने लायक हो गया था। दरअसल दोस्तों, भारत बार बार इन P5 यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को इज्जत के साथ सम्मान देता था, लेकिन इस बार भारत ने इन देशों को ऐसा लताड़ा है कि उन्हें भागने के लिए जगह भी नहीं मिली। इस वक्त इंटरनेशनल मंचों पर कहीं प्रधानमंत्री मोदी दहाड़ रहे हैं तो यूएन को जमकर लताड़ चुके हैं। वहीं एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिका कंबोज कुछ दिनों से यूएनएससी के लगातार लंका लगाए हुए हैं। लेकिन अब यूएन में भारत के हाई मिशन के काउंसिलर प्रतीक माथुर ने भी कुछ ऐसा कह दिया है कि पूरी दुनिया में बवाल मच चुका है। पाकिस्तान तो यूएन के सामने फूट फूट कर रोने ही लगा, क्योंकि यूएन में पहली बार पाकिस्तान को भारत ने जमकर लताड़ा है। दोस्तों, पिछले दिनों ही भारत की रिप्रेजेंटेटिव रुचिका कंबोज ने यूएन में कहा था कि वीटो वाले 5 देशों की राय को 188 देशों के ऊपर क्यों थोपा जाए। अब उनकी कोई कोशिश नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि आखिर 5 देश सिर्फ चार्टर को तैयार करते हैं, उसे कैसे दुनिया भर के देश माने। ये 5 देश एक दूसरे को ऐसी ताकत दे देते हैं कि बाकी दुनिया के 188 देशों की राय को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगर आज भी हम 1945 के माइंड सेट की तहत काम करें तो फिर संयुक्त राष्ट्र से भरोसा ही उठ जाएगा। यूएन चार्टर में 26 जून 1947 को भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे, लेकिन तब से लेकर आज तक यानी 77 सालों के बाद भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाहर रखा गया है। अफ्रीका, लैटिन जैसे देशों की स्थिति काफ़ी बुरी है। वहाँ पूरे के पूरे महाद्वीप से किसी को भी मेंबर नहीं बनाया गया है। लिहाजा अब बदलाव नहीं किया जाएगा तो फिर ये संस्था अपना अस्तित्व ही खो देगी। वहीं इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया में बैठे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 77 साल हो चुके हैं, इस कबाड़ को अब बदलने की ज़रूरत है। जब लोग बदल रहे हैं तो ये संस्था क्यों नहीं बदलनी चाहिए। वहीं यूएन में भारत के अस्थायी मिशन के काउंसिलर प्रतीक माथुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का हिस्सा थे और रहेंगे। कोई देश कितना भी प्रोपेगेंडा फैला ले, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकती। और इसके बाद तो संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का गला ही सूख गया। यही नहीं, माथुर ने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से वीटो पहल को अपनाए हुए पूरे 1 साल हो चुके हैं। वीटो यूज करने का पावर केवल 5 देशों के पास है, जो बाकी के देशों की संप्रभु समानता के खिलाफ है, जो आज भी दूसरे विश्व युद्ध वाले माइंड सेट को दिखा रहा है। लिहाजा अब सभी देशों की वोटिंग के आधार पर या फिर नए देशों को वीटो देकर इस संस्था को सुधारना ही होगा। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के अस्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद भारत ने उसको ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि वो अब बोलने लायक भी नहीं बचा, क्योंकि इससे पहले ही रुचिका कंबोज ने भी पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर डाली थी। दोस्तों, इसी महीने यूएनएससी की अध्यक्षता रूस कर रहा है और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव की अध्यक्षता में एक साथ कई कांड शुरू होने हो गए हैं। दोस्तों, भारत के लिए बड़ी बात यह है कि भारत 142 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन सकता है। यूएन को भारत सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी करता है। डिफेंस सेक्टर में भी भारत का कोई मुकाबला नहीं। जिस रूस और यूक्रेन में यूएन की कोई नहीं सुनता, वो दोनों ही देश भारत की सुन रहे हैं। जिन खाड़ी देशों के बीच संघर्ष चलता रहता है, वो सभी भारत की बात नहीं टालते। दुनिया में कोई भी प्राकृतिक आपदा के वक्त सबसे पहले भारत ही उस देश के सपोर्ट में आता है। यहाँ तक कि यूएन की शांति स्थापना के लिए भी भारत अपने 2 लाख से ज़्यादा सैनिकों को भेज चुका है।
हर साल $40 मिलियन की मदद भी यूएन को भारत करता है। फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियाँ भारत को वीटो के लिए ऐलान कर चुके हैं, लेकिन भारत को मिल रहे भारी समर्थन के बावजूद भी चीन हर बार अड़ंगा डाल देता है। बड़ी बात तो यह है कि भारत को वीटो के लिए 90% से ज़्यादा देश तैयार हैं, लिहाजा अब चीन की दादागिरी नहीं चल सकती, क्योंकि अब भारत ने एक साथ 188 देशों की बात करनी शुरू कर दी है, जिसमें सबसे ज़्यादा अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश हैं जो भारत के सपोर्ट में खड़े हो चुके हैं। साथ ही भारत आक्रामक रुख भी अपना चुका है। यूएनएससी में भारत की आक्रामक रणनीति को देखकर कोई भी देश भारत को वीटो लेने से नहीं रोक पाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को वीटो पावर मिलेगा या अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा? क्या लगता है आपको? क्या कोई देश भारत को वीटो पावर लेने से रोक देगा? क्या कोई चीन की तरह अड़ंगा लगाएगा? क्या लगता है आपको? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें।